बुद्ध विहार पर बदायूं में जो आक्रमण किया गया था और जो हमारे बुद्ध भिक्षुओं को पीटा गया था, तब मैंने एक लाइन गाई थी कि वो खुद ही मिट जाए मोर का और जो इतिहास मिटाएगा, और चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा, चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये हमारा समाज धीरे धीरे जागृत हो रहा है और हम लोग उन्हें जवाब देने का जरूर काम करेंगे कि वो खुद ही मिट जाए मोर का जो इतिहास मिटाएगा, चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा, चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो हेलो चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा, चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा। मजिया जैसी बुद्ध धरोहर दुश्मन नजर गड़ाए हैं, मजिया जैसी बुद्ध धरोहर दुश्मन नजर गड़ाए हैं, साके वंश के निडर शेर ने उनको सबक सिखाए हैं, साके वंश के निडर शेर ने उनको सबक सिखाए हैं। क्योंकि 2024 में जब 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को बदायूं में मालवीय आवास पर धरना दिया गया था, हम भी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर लाखों लोग पहुंचे थे और प्रशासन को हम लोगों की एकता के आगे मजबूर होना पड़ा था। और जिला बदायूं में जो मजिया बुद्ध विहार पर भगवान बुद्ध के बुद्ध भिक्षुओं को पीटा गया था और बुद्ध की प्रतिमा को हटाने का काम किया गया था, उसे पुनः स्थापित किया गया और बुद्ध भिक्षुओं से माफी भी मांगी गई। ये हमारे एकता का परिचय था। प्रेम से बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य की मजिया जैसी बुद्ध धरोहर दुश्मन नजर गड़ाए, साके वंश के निडर शेर ने उनको सबक सिखाए हैं, और वंश के निडर शेर ने उनको सबक सिखाए हैं। और वहां पर सामंतवादी विचारधारा के लोगों को ये आश्वासन भी दिया कि हम लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। तो एक बात और बता देना चाहते हैं, हम लोग सम्राट अशोक महान को भी मानने वाले लोग हैं। अगर हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं तो हम युद्ध को भी मानने वाले लोग हैं। और उन्हें बताया कि आज के बाद अगर भगवान बुद्ध के बुद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की गई तो हम लोग आपको बख्शने वाले नहीं हैं। कि बुद्ध भिक्षु को जो छेड़ा सीने पे गोली खाएगा, क्योंकि बुद्ध भिक्षु सेम भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में हम लोग उन्हें जानते हैं। और जो भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी ने चीवा धारण किया है तो उन्हीं ने किया है। इसलिए कि बुद्ध भिक्षु को जो छेड़ा सीने पे गोली खाएगा, चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा, और वंश के वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं समाज के लोगों को,
मंदिर तोड़ा मस्जिद तोड़ी ये हमको बतलाया है। ये मंदिर किसने तोड़ा है, मस्जिद किसने तोड़ी है, हम लोगों को ये बताया गया है। लेकिन मंदिर तोड़ा मस्जिद तोड़ी ये हमको बतलाया है, पर बुद्ध विहार को किसने तोड़ा, क्यों इतिहास छुपाया है, किसने तोड़ा, क्यों इतिहास छुपाया है। हम लोगों को ये बताया गया कि मंदिर किसने तोड़ा है और मस्जिद किसने तोड़ी है। लेकिन मैं समाज के लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ, सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाए गए 84,000 बुद्ध विहार, शिलालेख, गज स्तंभ, स्तूप, ये सब किसने तोड़े बताया गया हमको क्या? हमको ये इतिहास नहीं बताया गया कि मंदिर तोड़ा मस्जिद तोड़ी ये हमको बतलाया है, पर बुद्ध विहार को किसने तोड़ा, क्यों इतिहास छुपाया है। बुद्ध विहार को किसने तोड़ा, क्यों इतिहास छुपाया है। लेकिन ये जो हमारा इतिहास जला दिया गया 13वीं शताब्दी में सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया। लेकिन आज हमारा समाज धीरे धीरे जागृत हो रहा है। आज वो खुद ही जल जाए, आज जो नालंदा जलवाएगा, बताओ आज वो जल जाएगा या नहीं जल जाएगा? कितने लोग मानते हैं हम जला देंगे जो भगवान बुद्ध का अपमान करेगा? सब लोग मानते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि वो खुद ही जल जाए, आज जो नालंदा जलवाएगा। चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा, चंद्रगुप्त के हम वंशज तू मिट्टी में मिल जाएगा। वो खुद ही मिट जाए, आज जो वो खुद ही मिट जाए, मौर्य का जो इतिहास मिटाए। आज मौर्य वंशियों का इतिहास मिटाना इतना आसान नहीं है। अभी बदायूं की घटना है जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा अपने निजी जगह पर रखी जा रही थी और प्रशासन के लोग उसे रखने नहीं दे रहे थे। अब समझिए, जिन लोगों ने अपने घर में मंदिर बनवाए, मने राम जी कुल्ली गांव से चल के आए हैं, 100 मुद्राएं आपने इसी गीत पर प्रसन्न होकर के भिजवाए, बहुत बहुत साधुवाद है। जिन लोगों ने अपने घरों में मंदिर बनवाए, क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया? तो फिर हम अपनी जमीन में हम मंदिर बनवाएं या हम अपनी जगह में ताल खुदवाएं, दूसरे लोग कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? लेकिन भगवान बुद्ध का जब बुद्ध विहार बनाया गया तो प्रशासन के लोगों ने दबाने का काम किया। अभी 2 दिन पहले की बात है ये, और समाज ने एकजुटता दिखाई और उसके बाद पुनः बुद्ध विहार को वहीं पर स्थापित किया गया। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और सम्मानीय अंकल जी ने 200 मुद्राएं हमारे लिए भिजवाई हैं, सतवान जी ने। एक बार अंकल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि वो खुद ही मिट जाए, मौर्य का जो इतिहास मिटाए। क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। इसलिए मैं चाहता हूं हमारा समाज ये अपना इतिहास पढ़े और हम हमारे गुरुदेव सम्राट मनोज बिलासपुर जी, तो हम लोगों का काम ही, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग अपना इतिहास जाने, और हम दोनों लोगों को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा मौर्य वंश पे बात करते हैं।
राजेंद्र प्रताप सिंह साग के धर्मपुर से चल के आए हैं। आप अध्यापक हैं, आपने 100 मुद्राएं हमारे लिए भिजवाई। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए कि ये मेरे भैया ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो। अंकल जी ने जो अभी बात कही, जो प्रशासन तुम्हारे महापुरुषों का अपमान करे, ऐसी सत्ताएं उखाड़ के फेंक दो। कि ए मेरे भैया ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो, और गुंडागर्दी झाड़े उस क्या कर दो, क्या कर दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका। गुरुदेव मनोज ब्लास्टर जी ने गाया कि ए मेरे भैया ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो, और गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो। गुंडागर्दी बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए, जहां बात चल रही थी, क्योंकि समय भी काफी हो चला है और खीरदान का प्रसंग भी होना है। हेलो हेलो, मेरे माइक की आवाज बढ़ाओ। आइए, जहां आप लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे, कहां तक कथा हो गई थी माताओं? नगर भ्रमण का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान नगर घूम करके वापस कपिलवस्तु महलों में आए, और जैसे ही भगवान कपिलवस्तु